तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं L0 डिवाइस के बारे में और L1 डिवाइस के बारे में, और ये दोनों डिवाइस किस तरीके से डिफरेंट हैं। और आपके पास जो बायोमेट्रिक मशीन है, चाहे वो मार्फो हो, मंत्रा हो, स्टार्टेक हो, चाहे किसी भी कंपनी का आपके पास अगर बायोमेट्रिक मशीन है तो वो L0 है या फिर L1 है, कैसे आप लोग चेक करेंगे। और एक नई अपडेट के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आखिर UDAI L0 डिवाइस को धीरे धीरे बैन क्यों कर रहा है, धीरे धीरे बंद क्यों कर रहा है। और आपके पास जो बायोमेट्रिक मशीन है वो L0 है या फिर L1 है, कैसे आप लोग चेक करेंगे। देखिए अगर L0 अगर आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है तो वो बता दें कि इन फ्यूचर किसी काम का नहीं रह जाएगा, बेकार सा हो जाएगा, क्योंकि UDAI धीरे धीरे उस डिवाइस को, उस बायोमेट्रिक मशीन को धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। और कोई भी बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे आप लोग किसी भी काम के लिए यूज करो, चाहे आप लोग पैसा निकालने के लिए या फिर बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए या फिर किसी भी काम के लिए करोगे, काम नहीं करेगा। तो को पूरी अपडेट डिटेल्स देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि L0 डिवाइस और L1 डिवाइस के बारे में। तो देखिए मेरे पास फिलहाल यहाँ पर जो है स्टार्टेक का बायोमेट्रिक मशीन है, तो मैं इसी के जरिए आप लोग को समझाने वाला हूं। तो देखिए जो L0 डिवाइस है और L1 डिवाइस है, यहीं पर आप लोग अंदाज लगा पा रहे होंगे शायद से लेवल 0 और लेवल फर्स्ट। देखिए यानी कि जो L0 का बायोमेट्रिक मशीन है उनमें जो सॉफ्टवेयर है वो अलग है और पुराना सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन जो L1 जो बायोमेट्रिक मशीन इस समय आ रहे हैं उनमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। अब इन दोनों की देखिए वर्किंग में भी डिफरेंस है, क्योंकि जो L0 का बायोमेट्रिक मशीन है, जैसे कि ये मेरा जो बायोमेट्रिक मशीन है, इसका काम देखिए केवल स्कैन करना है। देखिए जब हम इस बायोमेट्रिक मशीन के जरिए किसी भी ग्राहक का यहाँ पर फिंगर लगवाते हैं, चाहे बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए या फिर पैसा निकालने के लिए, तो जब ग्राहक इस बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगर लगाता है तो ये L0 जो वाले जो डिवाइस होते हैं ये क्या करते हैं कि इसमें जो डेटा इंक्रिप्टेड रहता है कस्टमर का फिंगरप्रिंट में, चाहे वो नाम हो गया, आधार नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, अकाउंट हो गया, अकाउंट बैलेंस हो गया, ये सारा का सारा डेटा स्कैन करके ये होस्ट के पास भेज देते हैं, यानी कि जैसे कि NPCI के पास भेज देते हैं। और NPCI उस डेटा को इंक्रिप्ट करता है, यानी कि आधार नंबर को आधार नंबर में कन्वर्ट करता है, अकाउंट को अकाउंट नंबर में कन्वर्ट करता है, इसके बाद दोबारा से हमारे मोबाइल पर शो करता है उसे, ठीक है। यानी कि फिंगरप्रिंट के डेटा को पूरी तरीके से इंक्रिप्ट करने का जो काम करता है यहाँ पर वो करता है NPCI, यानी कि होस्ट, यानी जो होस्ट कर रहा है सर्विस को। लेकिन जो L1 यानी कि लेवल फर्स्ट के जो बायोमेट्रिक मशीन आ रहे हैं उनमें जो है कि इंक्रिप्ट का भी काम यहाँ पर होगा, ठीक है, और साथ में स्कैन का भी काम होगा। यानी कि जब ग्राहक इसमें फिंगर लगाएगा L1 डिवाइस पर तो यहाँ पर स्कैन भी होगा, साथ में डेटा इंक्रिप्ट भी होगा और वेरीफाई भी होगा, और वहां पर होस्ट तक जाने की जरूरत नहीं होगा। अब देखिए ये सिस्टम लाने का क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट का। तो देखिए बेसिकली जो L0 डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं कि जो डमी फिंगर्स होते हैं, जो है नकली फिंगरप्रिंट बना करके जो ग्राहकों का पैसा निकालने के लिए यूज करते हैं, उसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे भी स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि फ्रॉड जो है बहुत ही ज्यादा होने लगा है इस समय, ठीक है, डमी फिंगरप्रिंट के माध्यम से, नकली फिंगरप्रिंट के माध्यम से। लेकिन जो नया L1 जो बायोमेट्रिक मशीन है उनमें यह डमी फिंगरप्रिंट यानी कि लोकल जो नकली फिंगरप्रिंट होते हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लगाते ही तुरंत वो पहचान लेगा, फ्रॉड को पूरी तरीके से कम किया जा सकेगा। तो देखिए एक तरह से गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे CSPO का भी कॉल आता है जिसमें वो लोग बोलते हैं कि भाई मेरा बायोमेट्रिक मशीन जो है ब्लॉक हो गया या फिर कंपनी में पैसा नहीं निकल रहा है किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो देखिए डमी फिंगरप्रिंट यूज करने की वजह से ही यहाँ पर उन लोग का बायोमेट्रिक मशीन जो है ब्लॉक हुआ है। अब देखिए बात करेंगे कि कैसे आप लोग चेक कीजिएगा कि आपका जो बायोमेट्रिक मशीन है वो जो है कि L0 है या फिर L1 है। तो देखिए अगर आपके पास काफ़ी पुराना है, जैसे 2 साल 1.5 साल पुराना अगर बायोमेट्रिक मशीन है तो वो L0 है। अब आप लोग चेक कैसे करोगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुराना मशीन है यहाँ पर आप लोग को सिंपली दिख जाएगा, यहाँ पर जो है कि आप लोग को सीरियल नंबर वगैरह दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी L1 आप लोग को लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन जो L1 सीरीज के जो भी बायोमेट्रिक मशीन है वहाँ पर L1 लिख करके चला आएगा। अगर आपके पास मार्फो का है तो मार्फो में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है RDL1। लेकिन यहीं अगर स्टार्टेक की बात करूँ तो स्टार्टेक में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है L1, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि आपके पास जो बायोमेट्रिक मशीन है वो L0 है या फिर L1 है। अगर आपके पास L0 का मशीन है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो पॉलिसी है, जो रूल्स है, धीरे धीरे अपग्रेड होते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा UDAI का एक नया अपडेट, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।